हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागपुरी भाषा एवं साहित्य पर। हमने बनकेबरा भाग 1 को प्रारंभ किया है और अब तक हमने 2 कविताओं को कवर किया है। पहली कविता थी गणेश वंदना, जिसे हनुमान सिंह ने लिखा है, और दूसरी कविता थी श्री वृंदावन पर, जिसे घासीराम ने लिखा है। इन दोनों कविताओं का मैंने पाठ किया है, साथ ही इनकी व्याख्या और इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी हम लोग देखे हैं, चर्चा किए हैं। तो यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरी कविता की चर्चा करेंगे और तीसरी कविता है विद्यासम धन न और। जय गोविंद मिश्र ने इस कविता को लिखा है और शीर्षक से ही आप समझ रहे होंगे कि विद्यासम धन न और, मतलब विद्या के जैसा कोई और धन नहीं है, अर्थात विद्या सबसे बड़ी धन है। तो चलिए हम लोग पद्यांशों को देखते हैं और उनके भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखहूँ करी मन ही गौर, विद्या सम धन न और, भारो नहीं करे भूपति पुनि चोरक दाव, तनिको नहीं बनी परे सखी, मूढ़ मनुज ताक हूँ परिहरे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि देखहु करी मन ही गौर, देखिए मन में विचार कीजिए, विद्या सम धन न और, विद्या के जैसा और कोई धन नहीं है, भारो नहीं करे, इसका वजन भी नहीं होता है, भार भी नहीं होता है कि आप इसको ढोएं, ऐसा नहीं है। भूपति पुनि चोरक दाव, यहाँ तक कि राजा भी अपनी रक्षा हेतु ज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। तनिको नहीं बनी परे सखी, जीवन में एक पग भी बिना ज्ञान के आप नहीं चल सकते, मतलब जिंदगी की हर पक्ष में आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। मूढ़ मनुज ताक हूँ परिहरे, यहाँ तक कि मूर्ख मनुष्य भी जब ज्ञान प्राप्त करता है तो आत्मनिर्भर बन जाता है, स्वाधीन बन जाता है, उसको दूसरे की तरफ ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हुई पहली पद्यांश की व्याख्या। दूसरी पद्यांश को देखते हैं। खर्चत अति होवत बाढ़ी, फैलत जिमी विटप डारी, शोभा तनु धरे, सब निचहूँ मनुज गौरव भरे, मूढ़ मनुज ताक हूँ परे हरे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको जितना खर्चा कीजिए, जितना बांटिए, उतना बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? ये वैसे ही बढ़ता है जैसे किसी वृक्ष की डाली जैसे जैसे बढ़ती है वो अपने आप को फैलाती जाती है ना। फैलत जिमी विटप डारी, जैसे किसी वृक्ष की डाली शाखाएं फैलती जाती हैं, वैसे ही ज्ञान को बांटने से, खर्चने से बढ़ती है। शोभा तनु धरे, अर्थात यह तन की शोभा है। कौन? ज्ञान। सब निचहूँ मनुज गौरव भरे, कोई भी मनुष्य हो, चाहे कितनी भी नीचे हो, यदि ज्ञान का आलिंगन करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, तो वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, या फिर उसकी जो पहचान है, उसका जो गौरव है, उस ज्ञान से होता है। अर्थात एक नीच मनुष्य भी ज्ञान के माध्यम से गौरवशाली हो सकता है। मूढ़ मनुज ताक हूँ परिहरे, ज्ञान के माध्यम से एक मूर्ख मनुष्य भी स्वाधीन हो जाता है। अगली पद्यांश को हम लोग देखेंगे। सरिता के मानहू पाथ, बही बही जब सिंधु साथ, तिमी पंडित नरे, अवनी पति अति मिलाए, राखत सादरे, मूढ़ मनुज ताक हूँ परिहरे। प्रस्तुत पद्यांश की भावार्थ देखिए। सरिता के मानहू पाथ, मतलब ज्ञान कैसे है? वैसे ही है जैसे नदी बहती है। हाँ, और कैसे? सरिता के मानहू पाथ, बही बही जब सिंधु साथ, मतलब ज्ञान कैसे है कि नदी जैसे बनती है,
कह सकते हैं कि नदी बनने में नालियों का पानी जाता है इधर उधर से, मतलब कि बह के एक नदी बनती है ना। हम ज्ञान का मतलब कि कहें कि ज्ञान हम कैसे बटोरते हैं, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, स्रोत होते हैं, उससे और एक नदी बनती है, और वही नदी बह बह कर एक बड़ी नदी अर्थात सिंधु बन जाती है, अर्थात ज्ञान का एक बहुत बड़ा आपका क्षेत्र हो जाता है, आप ज्ञानवान बन जाते हैं। जैसे कैसे, मतलब एक जब छोटी नदी बह बह कर जब सिंधु में समा जाती है, वैसे ही एक साधारण व्यक्ति पढ़ पढ़ कर अर्थात ज्ञान प्राप्ति करके एक पंडित बन जाता है। बड़ी अच्छी कविता है। अवनीपति अति मिलाए राखत सादरे। अवनीपति मतलब इस पृथ्वी का रक्षक, इस पृथ्वी का पालन करता, वह भी ज्ञान के अति प्रिय हैं। क्या कहते हैं? अवनीपति अति मिलाए, अर्थात जो व्यक्ति के पास ज्ञान है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, वैसे व्यक्ति के प्रिय कौन है, वैसे व्यक्ति को प्रिय कौन बनाता है? उसको यहाँ तक कि राजा भी, या कहें कि ईश्वर भी अपने प्रिय मानता है। राखत सादरे, उनको बड़ी इज्जत से अपने साथ रखता है, सादर पूर्वक रखता है। मूढ़ मनुजता कहूँ परिहरे, है ना। मूर्ख मनुष्य भी स्वाधीन हो जाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, दूसरे को की ओर ताकता नहीं, आत्मनिर्भर हो जाता है। भाखत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोहनिंद, कर्मू जो किमी टरे संगीत बिन भय बेहाल, झांखत विष धरे हो मूढ़ मनुजता कहूँ परिहरे। इसमें आखिर में जो कवि हैं जय गोविंद वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोह और नींद की आसक्ति से नहीं जाग पाया और ज्ञान का आलिंगन नहीं कर पाया, उसका हर काम टलता है, अर्थात नहीं बन पाता है। और कैसे हो जाता है? संगीत बिन भय बेहाल झंकत विष धरे। जैसे संगीत के बगैर जीवन भय और बेहाल हो जाता है और बाद में हम पछताते हैं, झकते हैं, है ना। फिर कहता है कि मूढ़ मनुजता कहूँ परिहरे। ज्ञान की आलिंगन से एक मूर्ख मनुष्य भी, एक कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मंदबुद्धि हो, या फिर ये कहें कि वो एक खाली व्यक्ति भी कैसे हो जाता है? स्वाधीन हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो ये थी कविता, बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षणप्रद कविता है। इसमें कुछ जटिल शब्दों का भावार्थ दिया गया है। देखें, शब्दार्थ देख लीजिए। गौर करेक मतलब चिंतन करेक, भूपति राजा, मूढ़ मूर्ख जिसको कहते हैं नागपुरी मूर्ख कहते हैं, मूर्ख, मनुज मनुख अर्थात मनुष्य, परिहरे मतलब छोड़ देना, छोड़ेक त्याग करेक, ये मतलब है कि जिमी मतलब जैसन, विटप मतलब विटप डारी मतलब गछकर डायर, है ना। तिमी मतलब तैसन, अवनी मतलब धरती, भाखेक मतलब बोलेक। भाखेक कर एक मतलब ये भी हुएला कि हम जब ककरो ले थोड़ा कुछ साप देवीला, श्राप देवीला, उकर सेंस में भी कभी कभी कर हुएला, लेकिन ये कविता में भाखेक कर मतलब बोलेक है के। अब चलो देख लेविला कि कर से का संभावित प्रश्न बन सकेला। तो पहला प्रश्न है कि विद्या सम धन और कविता कर कवि किए है के। तो जय गोविंद मिश्र है के कवि, इकर याद रखब। खर्चत अति होवत बाढ़ी, फैलत जिमी विटप डारी, शोभा तनु धरे सब निचहूँ मनुज गौरव भरे, मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे, है ना। ये जे पद्यांश है कि ई पद्यांश के कौन कविता से लेवल गेलक है। कई बार ऐसनो प्रश्न पूछेला परीक्षा में, तो ध्यान रखबू जे खास करके जे कविता कर मूल पद्यांश है कि जेकर में कुछ बड़ा संदेश मतलब आवत है, उके जरूर ध्यान रखब, ताकि परीक्षा में जब पूछे तो रावरे मने आराम से मतलब उकर उत्तर दे सकीला, है ना। तो ये कविता जे पद्यांश है कि विद्या समधन और जेके जय गोविंद मिश्र लिख हैं, वो कविता से लेवल गेलक है। एक और
सवाल देखो, विद्या सम धन धन न और के कविता कर अनुसार कौन चीज़ के खर्चा कर ले और बढ़ेला। तो विद्या या ज्ञान जितना बाँटब जितना खर्चब उतना बढ़ेला। वृक्ष जे पेड़ हेवेला गछ हेवेला ओकर डायजेशन। भूपति कर का अर्थ है कि कई बार ऐसा पूछ देवेला कि जो कविता है कि सेकर में कुछ जटिल शब्द है मीनिंग। तो भूपति कर अर्थ है कि राजा। एक और शब्द कर लिए प्रयोग करल गेलक रहे अवनीपति, है ना। तो ये रहे आजकर कविता, छोटा कविता है और लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देवत है। तो रावरे मैंने ज़रूर ध्यान रखब। तो ही हम इन कविता कर और इस वीडियो के भी ख़त्म करीला। तो रावरे मनी के कैसन लागला कि कविता ज़रूर बताब। और अगर चैनल पर नया ही तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो अगर वीडियो के ठीक लागल तक। और कुछ कोनो सुझाव देवे के तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देव, है ना। तो चलो वीडियो के ख़त्म करेला। जोहार।